हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों कार और ऊर्जा का मात्रक जो है वह है दोस्तों जूल है, तथा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होता है वह इकाई है दूरी की। दोस्तों बात करेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दोस्तों वह है पारसेक, तथा बल अर्थात जो फोर्स है उसका मात्रक के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों न्यूटन। ध्वनि की जो तीव्रता है किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल से मापी जाती है, तथा वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह लगभग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों ठोस में, जैसे इस्पात वगैरह में ध्वनि की जो चाल होती है वह सर्वाधिक होती है। तथा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यह चाल जो है प्रकाश की निर्वात में है। दोस्तों बात करेंगे किस रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह सर्वाधिक होता है। तो लेकिन जब बात की जाए किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो वह होता है दोस्तों लाल रंग का। बात करेंगे आकाश का लाल रंग जो है किस कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। बात करेंगे गाड़ियों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब जो प्रतिबिंब है किसी छोटे दर्पण पे आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे जैसे गाड़ियों का शीशा वगैरह हुआ, जिसे पीछे देखते हैं, साइड मिरर वगैरह जो होते हैं उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे दाढ़ी बनाने या डॉक्टर द्वारा आँख कान जांच में जो है दर्पण प्रयुक्त होता है वह होता है दोस्तों अवतल दर्पण। तथा निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए जो है उसमें भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। इसमें जो प्रतिबिंब है उसमें जो है चित्र को बड़ा देखना होता है। दोस्तों बात करेंगे दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जब प्रतिबिंब छोटा देखना होता है तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, जब प्रतिबिंब को बड़ा देखना होता है तो वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। दोस्तों अर्थात या दूरदृष्टि दोष की बात की गई है तो उसको लेंस के लिए जो उपयोग करेंगे वह होगा उत्तल लेंस। दोस्तों बात करेंगे मानव नेत्र के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वह होते हैं दोस्तों रेटिना पर जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तथा स्वस्थ आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो की बात की गई है तो वह होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तथा जो दूरतम दूरतम दूरी की बात की गई है, अधिकतम दूरी, तो वह होती है दोस्तों अनंत। बात करेंगे प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक अर्थात प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। तथा विद्युत धारा के मात्रक के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक के बारे में बात करेंगे तो वह हो जाएगा ओम। दोस्तों तथा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना हुआ तो होता है। तो वह होता है दोस्तों टंगस्टन का। तथा हीटर का जो तार होता है किस धातु का बना हुआ होता है। तो दोस्तों हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तथा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान जो है वह क्या है। तो दोस्तों वह है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना अर्थात लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों तथा गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी के केंद्र पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह होता है दोस्तों 0। तथा पलायन वेग का जो मान है पृथ्वी के लिए वह होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों बात करेंगे वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। तो दोस्तों वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको बैरोमीटर से मापते हैं। तथा बैरोमीटर का जो पाठांक अचानक गिरना जो है वह किसका सूचक है। तो दोस्तों यह आंधी तूफान आने का सूचक होता है। दोस्तों बात करेंगे दूध की शुद्धता है किस यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों दूध की जो शुद्धता है वह इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। तथा भूकंप की जो तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तथा भूकंप जिस स्केल से मापा जाता है वह होती है दोस्तों रिएक्टर स्केल। तथा द्रव की बूंद का गोल होना जो है वह किस कारण होता है। तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों अर्थात सरफेस टेंशन के कारण। बात करेंगे लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना जो है किस क्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों ये केशिकाओं के कारण होता है। तथा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों यह अपकेंद्री बल्ब के सिद्धांत पर कार्य करती है। बात करेंगे रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित ये न्यूटन का जो है तीसरा नियम है। दोस्तों बात करेंगे सौर सेल किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सौर सेल।
बात करेंगे डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तथा विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बात करेंगे लाउड स्पीकर जो होता है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बात करेंगे फैदम का उपयोग जो है क्या मापने में होता है, तो दोस्तों फैदम जो है उसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में होता है। बात करेंगे समुद्र की गहराई या डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो दोस्तों जब समुद्र की गहराई मापी वगैरह दी जाती है तो वह होती है सोनार नामक यंत्र से दोस्तों। बात करेंगे हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह यंत्र है दोस्तों एनीमोमीटर। तथा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो धातु है वह है दोस्तों चांदी अर्थात सिल्वर। बात करेंगे परम शून्य तापमान जो है उसका मान कितना होता है, तो दोस्तों -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यह परम शून्य तापमान कहलाता है दोस्तों। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है कितनी होती है, तो दोस्तों सबसे अधिक 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह पानी की सबसे विशिष्ट ऊष्मा होती है। बात करेंगे तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन अर्थात जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण जो है आकाश में जो तारे होते हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। बात करेंगे रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण होता है, तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करेंगे फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो दोस्तों उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए उसका। बात करेंगे ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, तो दोस्तों जो एसी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना जो है वह ट्रांसफार्मर का कार्य है। तथा परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये नाभिक की विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करेंगे हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों नाभिकीय संलयन। बात करेंगे क्यूरी जो है किसकी इकाई है, तो दोस्तों क्यूरी जो है वह रेडियोधर्मिता की इकाई है। तथा एक्सरे की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों रोंटगन ने। बात करेंगे पराबैंगनी किरणें की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों रिटर ने। तथा अवरक्त जो विकिरण की खोज की थी वह की थी दोस्तों हर्शेल ने। घड़ी में चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा जो है संचित होती है, तो दोस्तों वह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। तथा ध्वनि तरंगें जो होती हैं किस प्रकार की तो होती हैं, तो दोस्तों ये जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। बात करेंगे रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है दोस्तों लेवोजियर को। तथा प्रकाश पदार्थ की जो चौथी अवस्था जो है वह कहलाती है दोस्तों प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों बोस आइंस्टीन संगणित जो है ये पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था का नाम दिया गया है। बात करेंगे परमाणु के नाभिक में जो कौन कौन से कण होते हैं, तो दोस्तों वह होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात की जाए तो वह की थी दोस्तों जे थॉमसन ने। तथा प्रोटॉन की जो खोज की थी वह थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने। तो लेकिन इनका जो नामकरण किया था वह किया था दोस्तों रदरफोर्ड ने। बात करेंगे न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। तथा परमाणु क्रमांक जो है किसके बराबर होता है, तो दोस्तों ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। बात करेंगे सबसे हल्की धातु के बारे में, तो वह है दोस्तों लिथियम। तथा सबसे भारी धातु जो है वह है दोस्तों ऑस्मियस। बात करेंगे सबसे कठोर तत्व के बारे में, तो वह है दोस्तों हीरा। लेकिन सबसे कठोर धातु के बारे में तो वह है दोस्तों प्लेटिनम। बात करेंगे वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है दोस्तों पारा। तथा वह अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है वह है दोस्तों ब्रोमीन। बात करेंगे किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह धातु है दोस्तों सोडियम और पोटेशियम। तथा सफ़ेद सोना जो है जिसको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है वह कहा जाता है दोस्तों प्लेटिनम को। झूठा सोना जो इसको फूल गोल्ड के नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों आयरन पायराइड्स दोस्तों। तथा भविष्य का ईंधन जो है वह किसको कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोजन को। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O दोस्तों। तथा साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है उसका सूत्र जो है वह है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। खाने के सोडा का रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे तो वह है NaHCO3 दोस्तों अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। तथा धोने के सोडे का रासायनिक नाम के बारे में तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात Na2CO3 दोस्तों। बात करेंगे कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH दोस्तों।
तथा ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से जाता है उसका रासायनिक सूत्र जो है वह है दोस्तों CaOCl2 दोस्तों। बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी के नाम से जाता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वह है दोस्तों CaSO4.12H2O दोस्तों। बात करेंगे चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 दोस्तों। तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे जिम्मेदार गैस भी है वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 दोस्तों। बात करेंगे शुष्क बर्फ जो है वास्तव में क्या है, तो दोस्तों यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। पीएच पैमाने की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों सोरेनसेन ने। बात करेंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह होता है दोस्तों 7 अर्थात जो उदासीन होता है। तथा मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय दोस्तों। बात करेंगे नीले लिटमस पत्र को जो है कौन लाल कर देता है, तो दोस्तों अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को जो होता है लाल कर देता है। तथा लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वह है दोस्तों क्षार। बात करेंगे अम्ल वर्षा जो है किन गैसों के कारण होती है, तो वह होती है SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी में जो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो दोस्तों इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट तथा एमाइसी नामक जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था। पीतल और जो है किन धातुओं का मिश्रण है, तो दोस्तों यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होती है पीतल धातु। तथा कांसा जो है यह तांबा और टीन का मिश्रण होती है। बात करेंगे स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों इसमें क्रोमियम और निकल मिलाए जाते हैं। तथा सिक्का धातु में क्या होता है, तो दोस्तों सिक्का जो होता है उसमें तांबा चांदी और सोना मिला हुआ होता है दोस्तों, जिसको कॉइन मेटल के नाम से जाना जाता है। बात करें गुब्बारे में और हवाई जहाज में के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों इसमें हीलियम नामक गैस भरी जाती है। तथा चिप्स के पैकेट में जो है वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है दोस्तों। बात करेंगे सड़े अंडे जैसी गंध जो है कौन सी गंध जो गंध होती है सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस में आती है, तो वह आती है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको H2S के नाम से जाना जाता है। तथा गोबर गैस या बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन अर्थात CH4 दोस्तों। बात करेंगे LPG जो होती है जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, ये जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस होती हैं, तो दोस्तों ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं। तथा LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए जो है इथाइल मर्केप्टन नाम का जो है पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे CNG का जो मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों वह है मीथेन अर्थात CH4 दोस्तों। तथा सोना जो है किस अम्ल में मिल जाता है, तो वह मिल जाता है दोस्तों एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज में। बात करेंगे एक्वारेजिया जो है किसका मिश्रण होता है, ये दोस्तों ये सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें जो अनुपात की बात की जाए तो वह होता है 3:1 का दोस्तों। बात करेंगे सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें एसिटिक नामक अम्ल पाया जाता है। तथा नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों नींबू और संतरे में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, लेकिन जब सिरके की बात आ जाएगी तो उसमें हो जाएगा एसिटिक अम्ल दोस्तों। बात करेंगे इमली और अंगूर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तथा चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है दोस्तों फार्मिक अम्ल जिसको मेथोनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे दूध दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो दोस्तों इसमें जो है लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बात करेंगे मानव पेट में जो है कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो दोस्तों मानव पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl जो होता है वह स्रावित होता है। तथा सीसा संचालन बैटरी जो होती है जिसको लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जाना जाता है, इसमें जो किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 जो है वह प्रयोग में होता है दोस्तों। बात करेंगे लोहे पर जंग लगना जो है किस प्रकार का परिवर्तन है, तो दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात इससे जो है ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे पर जंग लग जाती है दोस्तों। बात करेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह कहलाता है गैल्वनीकरण दोस्तों। बात करेंगे दूध से दही बनना जो है कैसा परिवर्तन है, तो दोस्तों यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। तथा आतिशबाजी में जो हरा रंग है वह किसके कारण दिखाई देता है, तो यह दोस्तों है बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में रंग जो है वह हरा दिखाई देता है। बात करेंगे आतिशबाजी में लाल चटक रंग जो है किसके कारण होता है, तो दोस्तों यह स्ट्रोसियम के कारण जो है आतिशबाजी में लाल चटक रंग दिखाई देता है दोस्तों। बात करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों।
जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है अरस्तु को, तथा कोशिका की जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों खोज की थी